हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं ऐसे 10 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जो कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके ये 10 में से कोई भी एक बिजनेस चुन लीजिए। आप बिजनेस कर सकते हो, आप कर लीजिए। क्योंकि हर महीने आप मिनिमम 50,000 से ऊपर आप आराम से कमा पाओगे। 5 से 10 हज़ार कम से कम, मतलब बोल रहा हूँ मैं, 5,000 से 10,000 या 5,000 से भी कमी भी हो सकते हैं, वैसे भी है। तो मिनिमम ये 10 बिजनेस आइडिया है। आप पूरा देख लीजिए, यह वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। बीच में स्किप करोगे क्या पता, आप समझ लीजिए अभी दो तीन बिजनेस आइडिया आपने देख लिया, क्या पता ये दो तीन में से आपको कोई भी अच्छा नहीं लगा हो। क्या पता आपको 8वां नंबर का या 10वां नंबर का या 9 नंबर का आपका बिजनेस आइडिया आपके हिसाब से सूट होता हो। इसलिए आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ये 10 बिजनेस आइडिया क्या क्या है आप पूरा समझ लीजिए, आप कर लीजिए। क्योंकि ना, मिनिमम अमाउंट मतलब 5,000 से कमी भी हो सकता है, 10,000 से अंदर ही ये 10 को 10 बिजनेस आइडिया सेटअप हो जाएगा और आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो हर महीने। वैसे क्या क्या है बिजनेस आइडिया, देखने से पहले आप लोगों से एक विनंती करता हूँ कि प्लीज़ यहाँ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स का भी इंतज़ार मेरे को रहेगा। प्लीज़ कमेंट्स करके भी मुझे बताइए, जहाँ पे भी आपको डाउट्स होता है, जहाँ पे भी आपको जो भी जानकारी चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि पहला बिजनेस आइडिया आज का क्या है। ठीक है, आज का पहला बिजनेस आइडिया है ड्राई क्लीनिंग का, मतलब इस्त्री, जो कपड़े का इस्त्री का दुकान का है। इसमें ना आप 5,000 से भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। एक दुकान या गाला रेंट पे ले लीजिए। रेंट तो आपको मालूम है, पहले कुछ पैसा देना नहीं पड़ता है, महीने के बाद देना पड़ता है। एक जो जो चौराहे गुराहे जो लोगों का आना जाना जहाँ पे हो, वहाँ पे आप ये बिजनेस कर सकते हो। आप कहीं से घर से भी कर सकते हो। बस लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि आप इस्त्री, कपड़े को इस्त्री करके दे रहे हो। ठीक है, एक जोड़ी का इस्त्री का तो आपको मालूम है, एक जोड़ी कपड़े का मिनिमम 15 रुपये लेता है। मिनिमम 15 रुपये एक जोड़ी का मिलता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में चलता तो है ही है, लेकिन शहर में इसका ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि शहर में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें कस्टमर मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आजकल गांव भी कोई शहर से कोई कम नहीं है, इसलिए गांव में भी बिजनेस का स्कोप बहुत ही अच्छा है। आप इसमें मिनिमम 5,000 से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। क्योंकि 3 से 4 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट करोगे इस्त्री के लिए, आयरन के लिए, तो अच्छा खासा इस्त्री मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक टेबल का बंदोबस्त करना है। टेबल में कुछ कपड़े विपड़े का, तो बस हो गया आपका, जो आपका बिजनेस सेटअप हो गया। आप एक दिन में आप सिर्फ 50 जोड़ी भी आपको कपड़ा मिला, तो 10 जोड़ी के हिसाब से आपको 150 रुपये, 50 जोड़ी का हिसाब से आपको मिनिमम 750 से 800 रुपये आपको आराम से मिलेगा। उसमें लाइट बिल भी जितना आ सके 100-200 रुपये भी निकाल दिया, तो भी सिर्फ आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके हर दिन आप 500 से 600 रुपये आराम से कमा पाओगे। महीने का 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा पाओगे। ठीक है, सिर्फ एक बार 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। लाइफ टाइम आपको जितना दिन आपको ये बिजनेस करना है, उसमें सिर्फ पैसा आते ही रहेगा। बस आपका मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, ये बिजनेस बड़ा करने के लिए उसमें आपको अलग अलग जैसे स्प्रे और रोल, और जो कपड़ा धो के इस्त्री करके देने का उसका अलग से पैसा, मतलब धोने का अलग से मिलता है। इससे बहुत ज़्यादा इसमें आइडियाज़ है। आप वो आइडियाज़ आजमा के आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें जहाँ पे भी आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हो। हम चलते हैं कि दूसरा बिजनेस आइडिया की तरफ। दूसरा बिजनेस आइडिया वो है जो टी और स्नैक्स का, जो चाय का जो दुकान है और स्नैक्स का दुकान है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब मटेरियल से लेकर आपको 8 से 10 हज़ार रुपये में ये बिजनेस सेट हो जाएगा। आपको पहले दुकान या गाला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ठेला गाड़ी पे भी आप शुरू कर दीजिए, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। वहाँ पे आप सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता जो भी है आपका राज्य या आपका शहर के हिसाब से जो भी नाश्ता फेमस है, वो नाश्ता आप रख सकते हो। उसके साथ चाय, सिगरेट जो भी मिलता है, क्योंकि लोग आजकल फैशन हो गया चाय के बाद
सिगरेट या तंबाकू कुछ खाने का वो भी आप रख सकते हो। आपका चाय का इनकम, नाश्ता का प्रॉफिट और बीड़ी सिगरेट जो भी है उसका भी अलग से आपको मिलता रहेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, एक दिन में आप कुछ भी नहीं तो सिर्फ प्रॉफिट की बात करूँगा तो 1,000 रुपये तो आप आराम से कमा पाओगे। ये मेरा यकीन के साथ कहता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं यहाँ पे मेरे वीडियो पे आप लोगों को मालूम है मैं मिनिमम रेट पे चलता रहता हूँ, इसलिए 1,000 रुपये तो आप आराम से कमाओगे। महीने का 30,000 रुपये, इसमें आपको बिजनेस बड़ा करना है, ग्रो करना है, या ऐसे ही आप दूसरा गाला आप दूसरा एरिया पे आपका भाई के सहारे से या आपका जो भी एक बंदे को आप हायर करके आप दूसरा जगह पे भी ये बिज़नेस कर सकते हो। वो बंदे को आपने मिनिमम जो सैलरी के हिसाब से, जो पगार के हिसाब से रख के ऐसे ही डाला, ऐसे ही सेटअप आप दूसरा एरिया पे भी उसको सेट करके दिया तो वो भी 20-25 हज़ार रुपये आपको कमा के देगा और आपका 30,000 रुपये तो वही है, 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमाओगे। जितना जिसमें दिमाग लगाओगे उतना पैसा है, उतना आपका बिजनेस में ग्रोथ है। ठीक है, अभी हम तीसरा बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया वो है जो वेजिटेबल फ्रूट का बिजनेस है। वेजिटेबल फ्रूट का बिजनेस में आपको मालूम है कितना ज़्यादा स्कोप है। हर शहरों में या हर गांव में होलसेल और वेजिटेरियन जो बेचने वाले या फ्रूट बेचने वाला तो होता है, वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाने का और रिटेलर रेट पे आपका एरिया पे या आप जो वीकली बाज़ारों में जहाँ जहाँ पे आपका अगल बगल जो गांव रहता है वो हर वीकली में हर एक दिन का अलग अलग दिन के हिसाब से बाज़ार चल लगता है, वहाँ पे भी आप जाके ये बिज़नेस कर सकते हो, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। क्योंकि होलसेल रेट पे आप रिटेल रेट का जो अंतर देखोगे तो मिनिमम 50% का फ़र्क रहता है। एग्जांपल समझ लो, आप 20 रुपये किलो आपने जो भी चीज़ लाई के आया तो यहाँ पे वही चीज़ 40 रुपये में बिकता है, मतलब पूरा 100% का ये प्रॉफिट मार्जिन रहता है। उसमें से आप ये पूरा सब्जी आप बेचोगे तो आपको अच्छा खासा कमाई हर दिन का मिनिमम 800 रुपये से 1,000 रुपये तक आप आराम से कमाई कर सकते हो। ये हाँ दोस्तों, चौथा बिजनेस आइडिया ये है जो पानी पूरी या इडली वड़ा जो भी है ये बेचने का। ये ना मेरा इसके बारे में एक वीडियो भी है, पूरा जानकारी दिया हूँ। पानी पूरी इडली जो वड़ा है ये बेचने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा पूरा वीडियो मैंने बनाया हूँ। उस वीडियो का जो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ ये वीडियो के बाद आप देख सकते हो। यह वीडियो मैंने 2 भागों में बनाया है। एक पार्ट में मैंने ये बताया कि बिना पैसे से भी ये बिज़नेस आप कर सकते हो। कैसे बिना पैसे के ये बिज़नेस कर सकते हो, आपको जानकारी चाहिए तो वो वीडियो का लिंक मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप लोग देख सकते हो। हाँ, पार्ट 2 में मैंने ये भी बताया कि मिनिमम 500 रुपये में ये बिज़नेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5,000 10,000 की बात कर रहा था बिज़नेस आइडिया का, लेकिन मैंने इसमें ये भी जोड़ दिया हूँ ये बिज़नेस आप बिना पैसे से भी कर सकते हो और मिनिमम 500 रुपये भी इन्वेस्ट करके भी ये बिज़नेस आप कर सकते हो। कैसे करना है आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रहा हूँ दोनों वीडियोज़ का, प्लीज़ आप लोग जाके देख सकते हो, इसका जानकारी ले सकते हो। आप आराम से ये बिज़नेस करके, मैंने तो 50,000 की बात कर रहा हूँ, आराम से कमाओगे बिना पैसे से भी या 500,000 रुपये भी इन्वेस्ट करके। पूरा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ आप लोग जाके देख सकते हो। और दूसरी जो पांचवा जो बिजनेस है ये है कि कैंडल और अगरबत्ती का। कैंडल और अगरबत्ती का भी एक मेरा वीडियोज़ है, आप जाके देख सकते हो। कैंडल के लिए आपको मैंने इस वीडियोज़ में बता दिया हूँ 2,000 से 3,000 के बीच में, मतलब जो साँचा जो मिलता है 3 टाइप का साँचा होता है। एक होता है वुडन का, मतलब लकड़ी का होता है, एक होता है लोहे का और एक होता है एल्युमिनियम का। उसका रेट ये है कि 2,000 से 3,000 के बीच में एक लकड़ी का साँचा आपको मिल जाएगा। एक बार में आपको 12 कैंडल निकाल के दे देगा, वो 12 कैंडल का साँचा रहेगा, ठीक है, एक ही बार में। और लोहे का ये होता है कि लोहे का भी 12 कैंडल का जो साँचा रहेगा वो 3,000 से 3,500 रुपये में आपको मिल जाएगा। और एल्युमिनियम का ये है कि 4,000 से 4,500 के बीच में आपको एल्युमिनियम का भी साँचा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये है, तो लकड़ी का आप लोगे तो लकड़ी में ना कुछ दिन के बाद स्क्रैच आने का
संभावना रहता है। आप कैंडल उसमें बनाओगे, कुछ दिन के बाद वो कैंडल शेप में नहीं आएगा, एकदम शेप में नहीं आएगा, शेप बिगड़ सकता है क्योंकि लकड़ी कुछ दिन के बाद स्क्रैच निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और लोहे में ये डिफरेंस है कि लोहे कुछ दिन के बाद आपने कैंडल बना के आपका काम होने के बाद अच्छे खासा आपने धो धा के रखा है, फिर भी कपड़ा से अच्छी तरह से पोंछ के नहीं रखा तो उसमें जंग लगने का चांसेस रहता है। इसलिए जो लोहे का भी साँचा है ना, इतना ये फोकस नहीं है, इतना सक्सेस नहीं है। कुछ दिन के बाद वो लोहे का साँचा भी आप फेंकना पड़ेगा। आप जो एल्युमिनियम का साँचा लोगे उसमें रफ एंड टफ कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ना उसमें स्क्रैच आएगा, ना जंग लगेगा, ना कुछ। अच्छी तरह से आप साफ करके भी रखोगे तो भी कोई बात नहीं, आप लाइफ टाइम ये साँचा यूज़ कर सकते हो। यही है डिफरेंस, और पैसे का भी यही है डिफरेंस। आप 5,000 के अंदर ही ये बिजनेस करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। आप दुकान में एक कैंडल 3 रुपए से 3.5 रुपए में भी आपने बेचा तो भी आपको अच्छा खासा कमाए, मतलब महीने में आप थोड़ा जो मेहनत ज़्यादा करोगे तो 50-60 हज़ार रुपये आप कमाने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगरबत्ती हुआ और ये कैंडल हुआ एक ऐसा ब्रांड है जो नाम से नहीं चलता है। एग्जाम्पल, आपने दुकान में गया तो आप दुकान वालों को ये बोलोगे क्या, जो मुझे ये नाम का कैंडल दे दो, ये नाम का मुझे मोमबत्ती दे दो, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। आप सीधा बोलोगे कि मुझे कैंडल दे दो, या एक मोमबत्ती दे दो, या 2 मोमबत्ती दे दो, यही बोलोगे। उसमें नाम ही कुछ नहीं रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइटिंग नहीं है इस बिज़नेस में, इसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें ब्रांड नहीं है। वैसे सेम अगरबत्ती का भी, अब कहीं मंदिर मस्जिद में, कहीं मंदिरों में जाओगे, कहीं जाओगे, मुझे ये नाम का अगरबत्ती दे दो, ऐसे ज़्यादा 99% कोई नहीं बोलेगा, या दुकान में भी कोई नहीं बोलेगा। आप सीधा जाके बोलोगे मुझे अगरबत्ती दे दो, वो जो भी देगा आप ले आ दोगे। आप इसमें ना कोई ब्रांडिंग का इतना महत्व नहीं है। आप ये बिज़नेस ना घर से आराम से 5,000 रुपये में आराम से कर सकते हो। और अगरबत्ती की बात करूँगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप अगरबत्ती किलो के हिसाब से घर पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने सोचा होगा यार कैंडल को तो मैं साँचे के बारे में बताया लेकिन अगरबत्ती का नहीं बताया, लेकिन अगरबत्ती को मैंने इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, अगरबत्ती घर पे बनाना ही नहीं है, केजी के हिसाब से लाने का। 50 रुपये या 60 रुपये में 1 किलो अगरबत्ती आएगा, उसमें मिनिमम 700 से 800 या 300-400 अगरबत्ती रहेंगे। वो आप सिर्फ पैकेट मंगवाने का, जो बाज़ार से जो पैकेट जो मिलता है लोकल ब्रांड का अगरबत्ती का जो पैकेट मिलता है, और 700 से 750 रुपये के बीच में सीलिंग मशीन आता है जो पैकिंग करने वाला, वो 200 रुपये में 120 रुपये से लेकर 180 रुपये तक अगरबत्ती का पाउच का पैकेट पर किलो मिलता है। 1 किलो में 200 पीस पैकेट रहता है। आप लोकल ब्रांड का वहाँ से लेके आने का और घर पे सीलिंग मशीन के थ्रू एक अगरबत्ती पैकेट में 8 से 10 अगरबत्ती डाल के पैक करके आप दुकान में आप कम से कम रेट में भी बेचोगे तो भी बहुत ज़्यादा आप कमाई कर सकते हो, क्योंकि 1 किलो में बहुत ज़्यादा स्टिक रहता है। 1 किलो में बहुत ज़्यादा अगरबत्ती रहता है। आप आधा रेट में भी दुकान में बेचोगे तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। आपको जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये दोनों वीडियोस का लिंक मैंने दे रहा हूँ, आप प्लीज़ आप वो लिंक को ओपन करके वीडियोस देख सकते हो। छठवां बिजनेस आइडिया ये है कि जो मसाला पैकिंग का बिजनेस, मसाला पैकिंग मतलब जो हम मशीन नहीं लाएंगे, जो मसाला जो लूज के हिसाब से जो इंडिया मार्ट में वो जो इंडिया मार्ट जो मार्केट में, इंडिया मार्ट बाज़ार में आपको बड़े बड़े होलसेलर बैठा है जो मसाला जो लूज के हिसाब से किलो के हिसाब से आपको दे देगा, वहाँ से कम रेट्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से ला के आपको जो 5-5 रुपये का जो पैकेट जो दुकान में जो मिलता है, वैसा जो प्लास्टिक पैकेट है आपको किलो में 80 रुपये से लेकर 90 रुपये में आपको किलो के हिसाब से बाज़ार में मिलेगा। ये सिर्फ आपको सीलिंग मशीन आपके पास चाहिए जो पैक करने वाला नहीं है, तो भी आप कैंडल से भी आप पैक करके या स्टेपलर से पैक करके एक पेज लगा के आप वो मसाला पैकेट स्टेपलर से मार के आप दुकान वाला 5 रुपये में बेच रहे तो आप 4 रुपये में भी उनको देख के आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। मसाला में 1-2 टाइप का नहीं, जैसे हल्दी, जीरा, जैसे लवंग है, दालचीनी है, मतलब बहुत सारे टाइप का जो मसाला जो भी आता है, इलायची जो भी आता है, तो आप ये सब प्रोडक्ट एक पेज में 12-12 जो पैकेट लगा के आप बेच सकते हो, जो
4-4 रुपए में, क्योंकि दुकान वाला 5 रुपए में आपको बेचेगा। इसका कितना डिमांड है मेरे से ज़्यादा आप लोगों को भी मालूम है, तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये हर घर के लिए यूज़ होने वाला सामान है, ये कोई भी ले लेगा, कोई भी दुकान वाला ले लेगा। इसके लिए आपको हेल्प चाहिए तो आपका जो भाई बहन है, माताजी है, पिताजी है, उनसे भी आप मदद ले सकते हो। घर पे बैठे बैठे वो लोग पैक करके दे देगा। पैक करने का कितना ईजी आपको मालूम है, प्लास्टिक में डालना है, स्टेपलर मारना है, ये पेपर रट के ऊपर ये सब कुछ जोड़ते हुए इधर 6 या 5-5 करके जैसे भी आपको सूटेबल लगता है वैसे पैक करके आप दुकानों में ये ले जाके बेच सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है, ठीक है। ये 6 बिजनेस आइडिया में आपको जहाँ पे भी जो भी डाउट्स आ रहे हैं, दिक्कत आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। और 7वां बिजनेस आइडिया ये है कि जूस का, जो फ्रूट का जो जूस का बिजनेस है, ये बिजनेस में भी अच्छा खासा कमाई है भाई। और ये कोई भी सीजन नहीं देखता है, हर सीजन में ये बिजनेस चलने वाला है। और मेरा एक मानना ये है कि शायद सही हो गलत तो पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से ज़्यादा शहर में ज़्यादा चलता है। और जो धूप के टाइम में तो चलता ही चलता है हर जगह, और गाँव से ज़्यादा शहरों में ये ज़्यादा बिजनेस चलता है। इसलिए ये बिजनेस आप करके देख लीजिए। जैसे मौसम्बी जूस का जो मशीन की बात करूँगा, तो 2000 से 3000 के बीच में वो जूस का जो निकालता है जो मशीन आ जाएगा। या गन्ने का मशीन ले लो, या एक मिक्सर, जो जूस का जो मिक्सर ग्राइंडर के हिसाब से, जैसे सेब का, जैसे वाटरमेलन का, कोई भी चीज़ का जो जूस आप निकाल के अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। और फ्रूट की बात करूँगा तो हर सीजनेबल में कोई नहीं कोई फ्रूट चलता ही रहता है। वो फ्रूट का आप जो भी फ्रूट आप लाओगे सीजनेबल के हिसाब से वो चलता ही चलता है, ठीक है। थोड़ा इसके लिए आपको थोड़ा भीड़ भाड़ एरिया की ज़रूरत है, मतलब भीड़ भाड़ मतलब लोगों का आना जाना हो, मार्केट, मॉल, सिनेमा हॉल, जैसे कि बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हाँ, कहाँ पे चौराही है, जो इस जगह पे ना ये बिजनेस थोड़ा ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा तेज़ी से चलता है, ठीक है। ये भी 5,000 रुपये के अंदर ही आपका सेटअप हो जाएगा। और गाला की बात करूँगा, गाला या दुकान की बात करूँगा, रेंट के हिसाब से आप लोगे तो भी आपको 1 महीने के बाद ही रेंट देना पड़ेगा। 1 महीना तक आप अच्छा खासा कमाई कर सकते करके अच्छा खासा कमाई करके आप रेंट को और आपका प्रॉफिट मार्जिन को बरकरार रख सकते हो, ठीक है। इसमें 8वां बिजनेस आइडिया ये है कि रेडीमेड शर्ट या टी शर्ट का बिजनेस। आपको मैं बताऊं कि मैंने यहाँ पुणे में रहता हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया है। यहाँ पे एक बड़ा बड़ा जो होलसेलर है, आपका एरिया पे भी होंगे, आपका जो शहरों में भी है, जो होलसेलर जहाँ पे होता है, जो रेडीमेड जो कपड़ा जो बेचने वाले, आप गूगल में भी आप सर्च करके उनका कांटेक्ट नंबर, एड्रेस निकाल सकते हो। वहाँ पे आप जाके एक बार सर्च करके देखिए, मैंने खुद सर्च किया था। शर्ट यहाँ पे ना मिनिमम ना 100 रुपये की एक, 100 रुपये में ये अच्छा खासा शर्ट, जो मेरा साइज का, आपका साइज का, जो अच्छा खासा 20 साल के जो ऊपर वाले भी पहन सकते हो, और 20 साल के नीचे वालों के लिए भी अलग रेट से मिल जाएगा। वहाँ पे 100 रुपये में एक शर्ट आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। वो भी क्या है, वो एक एक लूज लोगे तो नहीं देगा, आप बंडल के हिसाब से लोगे। बंडल में क्या है, एक एक डजन का बंडल रहता है, या 1.5 डजन या 2-2 डजन का एक बंडल रहता है। आप पूरा वो बंडल ले सकते हो। उस बंडल में एक ही कलर का नहीं होता, वेराइटी अलग अलग कलर का होता है। अलग अलग कलर का जो शर्ट होता है, जो 1 डजन आप लोगे ना, मिनिमम उसमें 6 कलर आएगा। 6 कलर का ड्रेस, मतलब 1 कलर का 2 शर्ट, वैसे 6 कलर का 2-2 बोले तो 12 शर्ट आपको आ जाएगा। ये शर्ट आपका गांव की ही बात कर रहा हूँ मैं, आपका गांव या शहर जहाँ पे भी हो, तो वीकली जो बाजार रहता है, जो आपका हफ्ता में एक दिन आपके गांव में रहता है, समझ लो कि संडे के दिन आपके गांव का है, मंडे के दिन दूसरा गांव का रहता है, ट्यूसडे के दिन तीसरा गांव का रहता है। ऐसे अलग अलग जो गांव में जो बाजार रहता है, वहाँ अलग अलग गांव में जाके आप मिनिमम का रेट मैं बताऊंगा तो 150 रुपये भी आप रेट लगाओगे एक शर्ट का पीछे, तो लोग, मतलब आप लोगों को मालूम है 150 रुपये में आजकल कुछ शर्ट टी शर्ट तो मिलता नहीं, फिर भी आपने 150 रुपये भी रेट लगाया तो लोग इतना लेंगे ना आपको कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि गांव का लोग बाजार में उस दिन, जो बाजार के दिन का इंतज़ार बहुत लोग करते रहते हैं, हर 8 दिन में जो बाजार आता है, फिर भी लोग बाजार करने के लिए लोग इंतज़ार करते रहते हैं। उसमें जो उस शर्ट की जो स्कोप जो है बहुत ज़्यादा रहेगा 150 रुपये में।
आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा आप अलग अलग साइज़ का, अलग अलग कलर का, अलग अलग वैरायटी का आप कपड़ा ला सकते हो और अच्छा खासा कमाई इसमें आप कर सकते हो। एक शर्ट का पीछे आपने 50 रुपये भी रख दिया तो 12 शर्ट के पीछे आपको 600 रुपये हो गया। जैसे समझ लो कि आप सिर्फ एक डज़न की बात कर रहा हूँ तो आपने मतलब सिर्फ 12 शर्ट की बात कर रहा हूँ तो आपने 600 रुपये कमा लिया। तो एक दिन में समझ लो कितना डज़न का जो ये हो जाता है, मिनिमम 4 से 5 डज़न भी आपका जो ये हो गया तो 3,000 से 3,000 रुपये, तो सिर्फ 5 डज़न आपने बेचा तो 3,000 रुपये एक दिन का कमाई हो जाएगा। भाई सोचो इस बिज़नेस के बारे में, क्योंकि एक दिन का 3,000 रुपये बोलेगा तो महीने का 90,000 रुपये हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे महीने का 50,000 का भी बात करूँगा तो भी कम नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप फ्रेशर के हिसाब से आप जाओगे कंपनी में, आपको जॉब भी मिल गया तो भी पहला पेमेंट आपको 50,000 कोई नहीं देगा। और एक महीना निकालने तक आपका दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर इतना प्रेशर रहेगा, टीम लीडर, मैनेजर, बॉस, इनका उनका इतना प्रेशर रहेगा। और टाइम टू टाइम आना जाना तो है ही है, टाइम से खाना पीना तो है ही है, और आपका ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। लेकिन आप ऐसा छोटा मोटा, क्योंकि दिखने में छोटा मोटा बिजनेस है लेकिन कमाई इतना रहेगा और आप खुद का बॉस रहोगे, आप खुद इंडिपेंडेंट रहोगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बिजनेस आइडिया के ऊपर। और नवा बिजनेस आइडिया ये है तो अचार पापड़ मेकिंग का बिजनेस, इसमें भी ज़्यादा ये नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अचार का आप बात ले लूँगा तो फिर आप नींबू का अचार बना सकते हो। तो नींबू तो आपको मालूम है, नींबू का अचार के बारे में आपको पूरा जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियोज़ है, उसका लिंक मैंने दे दूँगा। आप इसके बारे में पूरा जानकारी आप ले सकते हो। इसमें बनाने से लेकर बेचने तक और प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट से लेकर प्रॉफिट तक पूरा जानकारी मैंने वो एक ही वीडियो में दिया हूँ। आप ये वीडियो देख के अच्छा नॉलेज ले सकते हो। और ये वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया, बहुत ज़्यादा लाइक मिला, ये वीडियो मेरे को बहुत ज़्यादा चला, इसलिए वो वीडियोज़ का लिंक भी मैंने दे दूँगा। प्लीज़ आप लोग इस अचार पापड़ मेकिंग बिजनेस घर से कैसे शुरू करके कितना कमाई कर सकते हो पूरा जानकारी चाहिए तो वो वीडियो का लिंक ओपन करके प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इसमें और एक बिजनेस आइडिया है, जो लास्ट बिजनेस आइडिया ये है कि कटलरी का बिजनेस। कटलरी आपको मालूम है, जो प्लास्टिक सामान जो होता है घर में यूज़ करने वाला, जैसे कि साबुन रखने से लेकर जो सब कुछ प्लास्टिक का, जो ग्लास प्लेट ना, सब कुछ जो प्लास्टिक का जो सामान है, लोग ना ये सामान बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये यूज़ एंड थ्रो रहते हैं और चीप रेट का रहता है, कम से कम 10 रुपये में भी आप वहाँ पे 5 रुपये में मिलेगा, ये आप 10 रुपये में भी ला के आप बेच सकते हो। सीधा इसमें प्रॉफिट की बात करूँ तो सीधा प्रॉफिट डबल है इसमें, सीधा डबल है, ठीक है। इसमें मनी पर्स से लेकर, जो पैसा जो रखने वाला पर्स से लेकर लेडी पर्स तक, हैंड पर्स तक सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इतना वैरायटी है, मेरे को बोलने बैठूंगा तो पूरा यही इसके बारे में एक वीडियो होना चाहिए, इतना लंबा हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 50 से 100 टाइप का तो इसमें वैरायटी है। क्योंकि हर चीज़ जो पहले जो एल्युमिनियम के जो बर्तन गिर्तन जो घर पे जो रहता था, वो सब चीज़ें भी प्लास्टिक में हो चुका है, क्योंकि कम से कम रेट है, इसलिए लोगों को इतना वैल्यू नहीं इसके ऊपर। और लोग इसमें ये बिजनेस करने में भी कम समझते हैं कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये होलसेल रेट पे कितना का मिलता है लोगों को मालूम नहीं है। लोग ये बिज़नेस को कम ही समझते हैं, इसलिए लोग करते नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें 100% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बिज़नेस आप करोगे तो महीने में, मतलब एक दिन की बात करूँगा तो 1,500 रुपये तो आप आराम से कमाओगे, सिर्फ एक ठेला लेने का। ठेला में अलग अलग जो अलग अलग टाइप का जो आपने मटेरियल लाया वो कटलरी का, वो अलग अलग सजा कर रखिए, आप ठेला लेके एरे घूमिए। आपको कुछ आवाज़ करने में दिक्कत है तो आप एक ना जो माइक आता है, जो रिपीटेबल जो बजता है,
जो आपका मोबाइल के साथ एक बार कनेक्ट, आप मोबाइल में एक बार आवाज़ कर लीजिए मेरे पास ये सामान मिलता है, इतना 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 रुपए का है करके एक बार आवाज़ करके उसके साथ रिपीटेबल सिस्टम से आप वायर में जोड़ के आप कनेक्शन करके रखोगे तो दिन भर वो बजते रहेगा। जो हैंडमेड जो ये है, जो माइक है, जो हैंडल का है, उसमें आप वो ये रिपीटेबल सिस्टम में रख के आप एक बार कनेक्शन दोगे तो रिपीटेबल वो दिन भर बजता रहेगा, तो आपको आवाज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग इसमें टूट पड़ेंगे, ये आपको मालूम ही है, क्योंकि आप ही आपका ही एरिया में कटलेरी जो बेचने वाले लोग आते होंगे। स्पेशली इसमें बच्चे का सामान और घर का सामान के हिसाब से जो लेडीज़ लोग, बच्चे और लेडीज़ इसमें टूट पड़ेंगे। इसमें आप लेडीज़ का श्रृंगार का भी सामान रख सकते हो, जैसे लिपस्टिक हुआ, नेल कटर हुआ, हाँ, जैसे बच्चे का सामान भी, जैसे खिलौना पिलौना, ये भी रख सकते हो। ये बहुत कम रेट पे मिलेगा और प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा ला के देगा। दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ये बताइए कि ये 10 बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा। इसलिए आप ये बिजनेस आइडिया कोई भी कर सकते हो, इसके लिए कुछ अलग के स्किल की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ सीख के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने पार्ट 1 में इससे पहले का वीडियो मैंने डाला हूँ, उसमें मैंने यही बताया था कि उसमें भी 10 टाइप का मैंने आइडिया दिया था कि बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ कहाँ से लाए, हम लोग पैसे कहाँ कहाँ से जोड़ सकता है, हमको पैसा कौन कौन दे सकता है, हम बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से लाए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो भी वीडियोज़ आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने ऐसा 10 तरीका बताया हूँ बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से लाए, ठीक है। वो भी आपके पास अभी 1 रुपये भी नहीं है तो वो भी वीडियोज़ आप देख के उसमें से पैसे कहीं से मिलता है, 10 में से एक भी आपका सूट हो गया तो कहीं से भी आपको पैसा मिले, तो ये बिजनेस आइडिया छोटे से छोटा लेवल पे शुरू कर दीजिए। कोई भी हीरो बना है तो पहले जीरो से ही हीरो बना है, ठीक है। और वो डायरेक्ट हीरो को ही नहीं बनता है, पहले जीरो से ही हीरो बना है। अंबानी से ले लो, आप अडानी का ले लो, एग्जाम्पल किसी का भी ले लो, आप जीरो से ही हीरो बना है, ठीक है। दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेके, जो कम से कम पैसे की और बिना पैसे के भी बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, यही मेरा मकसद है। या मेरा चैनल पे ऐसे ही वीडियोस है, प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिस ना हो जाए, ठीक है। कोई नहीं कोई आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिएगा।